आया सतगुरु के दरबारा, आया सतगुरु के दरबारा, आया सतगुरु के दरबारा। मिट गई पीर पुरानी मन की, मिट गई पीर पुरानी मन की, भव से मिला छुटकारा, आया सतगुरु के दरबारा। संतो सतगुरु के दरबारा, आया सतगुरु के दरबारा। पोथी पतरा सेवा पूजा, पोथी पतरा सेवा पूजा, सब ही भरम पसारा। पोथी पतरा सेवा पूजा, सब ही भरम पसारा। जड़ चेतन की ग्रंथि ग्रंथ है, जड़ चेतन की ग्रंथि ग्रंथ है। नैनो देख विचारा, संतो आया सतगुरु के दरबारा। जड़ चेतन की ग्रंथि ग्रंथ है, नैनो देख विचारा, नैनो देख विचारा। भक्ति भाव की गम अब आई, भक्ति भाव की गम अब आई, भक्ति भाव की गम अब पाई। गुरु चरणन के सहारा, भक्ति भाव की गम अब पाई, गुरु चरणन के सहारा। नहाए धोए कामन निकसे, नहाए धोए कामन निकसे, भूल रहा संसारा, भूल रहा संसारा। नौ को छोड़ चले घट अंतर, नौ को छोड़ चले घट अंतर, नजर पड़ा 10 द्वारा। नव को छोड़ चले घट अंतर, नजर पड़ा 10 द्वारा। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, सतगुरु चरण शरण बलिहारी। तन मन गुरु परवारा, सतगुरु चरण शरण बलिहारी। तन मन गुरु परवारा, आया सतगुरु के दरबारा, आया सतगुरु के दरबारा। मिट गई पीर पुरानी मन की, भव से मिला छुटकारा, आया सतगुरु के दरबारा। अच्छी बात कहा है साहब, आया सतगुरु के दरबारा। सही बात। जो भी जीवात्माएं, जो भी आत्माएं सतगुरु के दरबार में यदि चली जाती हैं और उनके बताए मार्ग से चलती हैं, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनसे जो है लगाव रखती हैं, तो क्या हो जाएगा? मिट गई पीर पुरानी मन। तो ये मन की जो पुरानी चाल थी, जो पुरानी हरकत थी, वो मिट जाती है। अर्थात हम मन सदगुरु के बताए मार्ग पर चलने से धीरे धीरे इस संसार के रोग से, आसक्ति से
धीरे धीरे छूटता है, हटते जाता है, हटते जाता है, और एक दिन पूर्ण रूप से छूट जाता है तो सदगुरु का साक्षात्कार हो जाता है, अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। तो क्या हो जाता है? भव से मिला छुटकारा। अब इस संसार से ही उसका छुटकारा हो जाता है। हालांकि शरीर रहता है प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन अब उसकी सोच, उसकी समझ यही हो जाती है कि वह सदगुरु में ही विलीन हो जाता है, सदगुरु में ही निवास करता है, और फिर तब वो संसार सागर से छूट जाता है। अर्थात सभी काम जो विकार हैं, खड़ विकार, वो होते हुए भी उसके लिए जो है छूट जाते हैं। जैसे कमल पानी में होते हुए भी पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं पड़ पाती, जबकि पानी में तो है ही। तो पोथी पत्रा सेवा पूजा सब ही भ्रम पसारा। आपका कहना है कि ये जो पोथी पत्रा लोग पढ़ते हैं, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल इत्यादि, पोथी पत्रा सेवा पूजा करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, सब यही भ्रम पसारा। ये सब भ्रम मात्र, ये भ्रम का पसारा है, ये काल का ही जाल है ना, भ्रम पसारा है। जड़ चेतन की ग्रंथि ग्रंथ, ये ग्रंथ क्या है? जड़ और चेतन की ग्रंथि है, गांठ है। अब गांठ खुली तब न पता चली। जड़ अर्थात जो नश्वरीय जगत है, चेतन अर्थात जो इसमें रह रहा है, इन दोनों की ग्रंथि ग्रंथ। ग्रंथ ग्रंथि खुद है। अब ग्रंथि पढ़े वाला, ग्रंथ पढ़ने वाला क्या है? तो ग्रंथि में यहाँ की बात वहाँ की बात करते हैं, खोलबे न कर बात अंदर जाइए कैसे ना, यही बात हो जाती है। ठीक है ना। हालांकि वो सब अपनी जगह पर सही है, उनके इशारे को पकड़कर यदि चला जाए तो पहुंचा जा सकता है और ग्रंथि खुल सकती है। लेकिन चूंकि वह संत महापुरुषों ने ही लिखा है ना। लेकिन अब उसी को पकड़कर सत्य मान लें, बस काम करती। जैसे मील का पत्थर संकेत देता है कि वाराणसी यहाँ से 40 किलोमीटर है, मान लीजिए 40 किलोमीटर लिखा रहता है, पहले लिखा रहता है वाराणसी, नीचे लिख दिया जाता है तीर का निशान देकर 40 किलोमीटर। अब पढ़ने वाले क्या करते हैं? अब कोई राहगीर जाए और ऊपर लिखा हुआ देख ले कि वाराणसी लिखा है, अब तो हम बनारस आ गए और वहीं पकड़ कर पत्थर को बैठ गए। अब बताइए क्या वो बनारस पहुँचेगा? कभी नहीं पहुँचेगा। इसी तरह जो भी शास्त्र है, वेद वेदांत, एक इशारा है, उस पर लिखा है कि ईश्वर, लेकिन निचवा लिखी का निर्मल जनस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहे कपट छल छिद्र न भावा। अभी तो लिखल हो में तो पढ़ लेना, खूब यादों के लो, लेकिन क्या मन में निर्मलता लाए? क्या कोई मन में निर्मलता लाता है? यदि नहीं लाए तो कहाँ से दर्शन होगा? तो ग्रंथि पकड़ लिए ऐसा ही होगा, है ना। यही बात इसलिए कह रहे हैं कि जड़ चेतन की ग्रंथि ग्रंथ है, उसके इशारों को समझिए। अब तीर को देखिए कि तीर किधर को डायरेक्ट कर रही है, निशान ले रही है। अब तीर को देख लेंगे तो पहुंच जाएंगे बनारस। अब वहाँ पर देखिए मील के पत्थर गिनते जाए, 40 किलोमीटर जाएंगे, बनारस मिल जाएगा। बस ऐसी ही बात है। यही चीज़ यहाँ भी है। जो भी चीज़ें हैं गलत नहीं है, उचित हैं, लेकिन उसको पढ़ने वाली आँख होनी चाहिए, समझने वाला बुद्धि होना चाहिए, फिर सद्गुरु होना चाहिए जो उसको अर्थ को बताकर उसकी ग्रंथि को खुलवाए, तब तो पहुँचेंगे। ये बात। हाँ, नैनों देख विचारा, मैंने आँखों से देखकर हमने विचार किया कि ये जो कुछ भी है ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, और गांठ को ही पकड़ कर बैठे रहे, उसे खोलें ही नहीं तो कहाँ से खोलेगा ही नहीं कि जड़ क्या है, चेतन का है। भक्ति भाव की गम अब आई गुरु चरणन के सहारा। तब आप कहते हैं कि भक्ति भाव का पता चला जो गुरु चरणों का सहारा है। बिना गुरु चरणों के सहारा के भक्ति भाव क्या है पता नहीं चलता है। लेकिन लोग भक्त बने रहते हैं, रामायण पढ़ पढ़ के, कंठी माला हिला डाल करके, राम नाम जप करके लोग तो भक्त बने रहते हैं। अब भक्ति हो या न हो, लेकिन बाहर से तो भक्ति दिख रही है।
तो कबीर साहब ने उसको कहा, मुख में राम बगल में छुरी, कहें कबीर ये तो ऐसे ही बात कहे। साहब ने कहा नहीं बात, मुख में तो राम 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 केकर कोनो माल मिले तो पकड़ ले ले चुरा ले बात ये हाल है, ये भक्त हैं आज। ठीक, तो यही बात है भक्ति भाव की गम। हाँ, गम अवाई गुरु चरणन के सहारा, गुरु चरणों के सहारे से ये भक्ति भाव का पता चलता है। नहाए धोए काम न निकसे, भूल रहा संसार। और नहाने धोने से कोई काम नहीं बनता है ना, नहाने धोने से कोई काम नहीं। हाँ, अपनी जगह पर वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, नहाना धोना बुरा नहीं है, लेकिन जैनियों में तो कोई लोग 6 महीने नहीं नहाते, है ना। ऐसा है, नहाने से कीटाणु मर जाएंगे तो फिर वो वाल ऐसी चीज़ें होती हैं सर, ऐसे लोग होते हैं। तो बताइए, अब वही कहने का मतलब है कि नहाए धोए काम नहीं करना। नहाना धोना अपनी जगह पर ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निज प्रति स्नान करने से थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर फ्रेश हो जाता है, मन शांत रहता है, सब चीज़ें हैं। लेकिन अब नहाए धो के सोचा भगवान मिलेंगे तो थोड़े मिलेंगे, रोज चारों टाइम नहा ना, अब भजन मत करा, है ना। वही कबीर साहब वाली लाइन, मुख में राम बगल में छुरी होता है, कहाँ है भगवान। नहाए धोए काम न निकसे, भूल रहा संसारा। नौ को छोड़ चले घट अंतर, नजर पड़ा 10 द्वारा। अब यह बात बताए कि 9 दरवाज़ों को छोड़कर 10वें दरवाजे पर चलिए, तब जौन तौन नजर पड़ी 10वें द्वार। जब वो खुल जाए 10वां द्वार तो आगे हमर लोग है, अब कहाँ दूरी है। 9, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, है ना, मुख 7 तो ऊपर है और 2 नीचे के मार्ग, 10, 9 एक ब्रह्मरंध्र जो ऊपर है, जो बंद है, वो बंद है, उसे खोलना पड़ता है ना। इस तरह जब ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा तब अपनी निज स्वरूप का बोध होगा। करें ना। हाँ, नहाए 9 को छोड़ चले घट अंदर। अभी इन 9 दरवाज़ों को बंद कर देना है और अंदर से प्रवेश करना है। सूरत को बटोर कर सदगुरु में लगाना है, आगे ऊपर चोटी तक चढ़ाना है ना। ऐसे ही तब न 10वां दरवाजे पर जाएंगे। ये चीज़ें हैं, यानी सदगुरु की भजन करिए, खुद ही सदगुरु पहुँचा देंगे 10वें दरवाजे। अब तू मत सोचा कि कब से खोल के चलो, तुम्हें तो पता नहीं है ना। बस सदगुरु पर अपने आप को समर्पित करिए, जो साधना पद्धति है उसके हिसाब से चलती रही, सब ठीक हो जाएगा ना। तो 9 को छोड़ चले घट अंतर, नजर पड़ा 10 द्वारा। तो 10वें दरवाजे पर जब नजर पड़ी तब कह रहे हैं, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, तन मन गुरु परवार। अब वहाँ सदगुरु है 10वें दरवाजे पर, तो सदगुरु अप्सरा सदगुरु के चरण की बलिहारी है। अब तन मन सब गुरु पर ही समर्पित है ना, बस काम हो जाएगा। जब समर्पण हो जाएगा, जब ही समर्पित घटित होगा तो ज्ञान होगा, जब ही समर्पण घटित होगा तो ज्ञान हो जाएगा। और जब तक अहम में है तो दूरी है।